यूपी टॉप न्यूज के सेशन में आज में हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने अभी कल ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सारे पदों से हटाने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। वैसे बसपा में बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मायावती ने सोमवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को ही बाहर का रास्ता दिखा करके एक बहुत बड़ा संकेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को देने का कार्य किया है, जिससे पार्टी में अन्य लोगों को एक मैसेज जाए कि बगावत करने वाले लोग या पार्टी लाइन से हट करके काम करने वाले लोगों के लिए बसपा में कोई जगह नहीं है और मायावती इसके लिए बखूबी जानी भी जाती है। वैसे बहुजन समाज पार्टी में हाई प्रोफाइल नेताओं का बाहर होना या अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रविवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के प्रमुख पदों से हटा दिया गया और फिर सोमवार को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया। इससे बसपा में हलचल काफी तेज हो गई है। मायावती ने 2017 से ही आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने का पूरा मन बना लिया था और जून 2019 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर सुशोभित भी करा दिया था और दिसंबर 2023 में उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। एक चीज और आप लोगों को बता दें कि मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में सीतापुर में अभद्र भाषा के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा भी दिया था, क्योंकि आकाश आनंद सार्वजनिक सभा में उग्र भाषण किया करते थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किया था और कई बार जो है वो पार्टी लाइन से हट करके भी बात बोल जाते थे, खासतौर से अपने इंटरव्यू में, जो कि बसपा के डिसिप्लिन के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि मायावती ने अगस्त 2024 में आकाश को फिर से प्रमुख पदों पर बहाल तो कर दिया था, साथ ही साथ उन्हें तोहफा देते हुए तरह से उनका प्रमोशन करते हुए हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी अभियान का नेतृत्व करने का काम भी सौंप दिया था। आकाश आनंद को बीएसपी में अगली पीढ़ी के रूप में देखा जा सकता था, या कहीं देखा जा रहा था, जिस पर मायावती आंख मूंद करके भरोसा कर रही थी। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या, दोनों के बीच ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से हुई, या जो मायावती के अनुसार, मायावती के हिसाब से पार्टी का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए या कहिए कि पार्टी का जो डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें कमी कहां से आई और उसमें आकाश आनंद चूक कहां गया, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बसपा संस्था को काउंसिलर ने जब दिसंबर 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब से उन्होंने पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने काशीराम के करीबी जाने माने वाले आर.के. चौधरी, बलियारी बाबू, राम लखन वर्मा और जंग बहादुर पटेल जैसे नेताओं को कुछ ही समय बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने पार्टी में बदलाव की राह पकड़ ली थी और उन पार्टी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जिन्होंने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और पार्टी की विचारधारा से अलग होने का आरोप लगाया था। हालांकि जिन लोगों को कह सकते हैं कि बसपा के बड़े कैडर के नेताओं को पार्टी के बड़े नेताओं को, जिन नेताओं को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया था, उनमें जो भी नाम है उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दद्दू प्रसाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, बृजलाल खाबरी, कमलाकांत गौतम, ईशान सिंह, जगन्नाथ राय, हरपाल सैनी और दीनानाथ भास्कर जैसे प्रमुख नेता थे। हालांकि इन लोगों को तो बाहर दिखाने वाली बात समझ में आया, लेकिन अपने ही भतीजे को पार्टी से हटाना, क्या कहेंगे इसको? अब इसको केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मायावती पार्टी लाइन से हट कर राय रखने वाले लोगों को या पार्टी की विचारधारा से अलग जाने वाले लोगों को कतई बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनका सबूत आप लोगों के सामने दे ही दिया है। बात करें मायावती की, तो मुझे लगता है कि मायावती को पार्टी में गुटबाजी होने का डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मायावती द्वारा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद आकाश ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर पार्टी में उम्मीदवारों के चयन और चुनाव के लिए फंड जुटाने और रणनीति बनाने जैसे कामों को
अंजाम देना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ रामजी गौतम सहित मायावती के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेताओं को भी दरकिनार किया गया था, जिससे पार्टी में दो गुट बनते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक में मायावती के काफी करीबी माने जाने वाले नेता जिनकी आकाश आनंद से पट नहीं रही थी, और दूसरे गुट में आकाश आनंद के वफादार लोग थे, जिनमें उनके ससुर का नाम भी, अशोक सिद्धार्थ का नाम भी प्राथमिकता से आ रहा था। हालांकि अशोक सिद्धार्थ को मायावती कभी लाइक नहीं करती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती के वफादारों ने उन्हें चुनाव में आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की भूमिका और पार्टी फंड के बारे में जो कुप्रबंधन चल रहा था, मतलब फंड सही से आ नहीं रहा था, उसके बारे में भी मायावती को जानकारी दी थी। मायावती को यह भी जानकारी मिली थी कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में संगठन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। मायावती की भी आशंका थी कि बीएसपी दो धड़ों में बढ़ सकती है, एक गुट उनके वफादार नेताओं का और दूसरा गुट आकाश के समर्थक युवा नेताओं का। इससे मायावती को अपनी पार्टी में टूट का डर था, इसलिए मायावती ने आकाश आनंद को हटाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह अपनी पार्टी को अपने जीते जी कम से कम विखंडित नहीं होने देगी, या यूं कहिए कि गुटबाजों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। वैसे तो पार्टी के युवा नेता आकाश के पक्ष में आते हुए दिख रहे थे, और वहीं पर बसपा के जो पुराने नेता थे वो कई जगह आकाश आनंद की विचारधारा से असहमत होते हुए दिखाई दे रहे थे। कई मुद्दों पर आकाश आनंद उनकी विचारधारा को साइडलाइन करते हुए अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे थे, और उनकी जो खास तौर से आकाश आनंद की जो बयानबाजी जो बड़े बड़े नेताओं के जैसे खासतौर से मोदी जी को लेकर के भाजपा और समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जो उनका भाषण देखने को मिल रहा था, उससे मायावती कतई सहमत होते हुए नहीं दिख रही थी। हालांकि इसी बीच फरवरी में लखनऊ में एक समीक्षा बैठक में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को यानी कि आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर करने की घोषणा कर दी थी। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन समारोह के दौरान मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के बेटे ईशान आनंद के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए। मायावती के लिए आनंद कुमार एक भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के बावजूद कभी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई दी थी। वे कागजी कार्यवाही, बैठकों और धन जुटाने की गतिविधियों को संभालने में लगे तो थे, लेकिन सुर्खियों से दूर रहा करते थे। इसके बावजूद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही यह साफ कर दिया है कि उनके रहते बीएसपी में कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी और आंदोलन के हित में रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा चाहे कागजी कामकाज हो, इनकम टैक्स के मामले हो या कोर्ट से जुड़े हुए मुद्दे हो, सब कुछ आनंद कुमार संभालते हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है और जब से काशीराम बीमार से तब से उनकी देखभाल की है। इस नाते आकाश आनंद को पार्टी से साइडलाइन करने के बाद देखा जाए तो ईशान आनंद मायावती के करीबी हो सकते हैं, और आने वाले समय में अगर ईशान आनंद अगर जो है आकाश आनंद की जगह लेते हुए दिखाई दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।